टॉपिक डालेंगे मोल कॉन्सेप्ट। टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। ओके, मोल कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं? लुक हियर, पहले मोल का मीनिंग क्या होता है समझो यहाँ पे। जैसे कि मोल्स को निकालने का तो बहुत सारा तरीका है, बट बता रहा हूँ तीन चीजों को बेसिकली समझना। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो ये समझ में आता होगा। एटम्स किसको कहते हैं, आयंस किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? बोलो हाँ या ना। इतना तो बेसिकली सबको समझ में आता होगा, ठीक ना? तो कहते हैं, सुनना मेरी बात को, ठीक है? ये अगर एटम्स है आपके, तो कहते हैं एक नंबर होता है और नंबर बहुत लार्ज नंबर होता है। इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर। कौन सा वेरी लार्ज नंबर? दैट नंबर इज कॉल्ड एज अ एवोगाड्रोस नंबर। कौन सा नंबर जल्दी बताइए? एवोगाड्रोस नंबर। ओके, और ये नंबर का वैल्यू होता है लगभग 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23। बताओ ये नंबर लार्ज है या स्मॉल? वेरी लार्ज। अरे बोलो हाँ या नहीं। 10 पे पावर 23, 10 टू द पावर ऑफ 7 का मतलब 1 करोड़ हो जाता है। समझ में आया? समझो कितने थाउजेंड लैक्स करोड़ सही। बोलो हाँ या ना। 10 पे पावर 7 का मतलब 1 करोड़ हो जाता है। बताओ 10 पे पावर 21 जाते जाते तो कितने बार करोड़ आ जाएंगे? आया समझ में? तो मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ करोड़ आते हैं। तो उतने एटम्स क्या क्या हो सकते हैं? वेरी लार्ज इन नंबर, इसे एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। और ये हो सकता है कि आपको एटम्स हो। एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एटम्स का एग्जाम्पल हो गया बच्चे हाइड्रोजन। क्या एग्जाम्पल हो गया? हाइड्रोजन। आयंस का एग्जाम्पल हो गया H प्लस या फिर H माइनस, दोनों चलेगा। और मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल हो गया H2। क्या हो गया जल्दी बताओ? H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम भी हो गया, आयंस भी हो गया, और क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स भी हो गया। ठीक है, ये तीनों के तीनों चीज हो गए। इसको किसके बराबर कहते हैं जल्दी बताइए? कौन से नंबर के बराबर? जल्दी बोलो। अगर इतने एटम्स हो जाएं, इतने आयंस हो जाएं, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएं। मॉलिक्यूल समझ रहे हो? H2 इज अ मॉलिक्यूल, कटायन अनायन, आयंस, एटम्स, ये सब के सब अगर इतने नंबर में है, इनको हम लोग नाम दे देते हैं एक मोल का। कितने मोल का जल्दी बताओ? 1 मोल का। कितने मोल का नाम दे देते हैं? 1। इसका एक नाम स्पेसिफाई किया गया है। अगर तुम मार्केट से गए इतना आइटम खरीद के लाए हैं, तो मार्केट में बैठ के चुन रहे हो इतना आइटम होगा, ऐसे चुन तो नहीं सकते आप। मान के चलो तुम्हारे पास ऐसे कोई सुपर नेचुरल पावर है कि तुम आइटम को चुन सकते हो, ठीक ना? ऐसी कोई ताकत आ गई, तुम्हारे ब्रेन का कोई न्यूरॉन सेल खुल गया है, तो तुम इतने आइटम चुन के ले आते हो मार्केट से, तो उसको कितना मोल कह दोगे? 1 मोल। इतने आयन चुन के ले आते हो तो 1 मोल। इतने मॉलिक्यूल्स चुन के ले आते हो 1 मोल। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा मानते हैं। अगर हम मार्केट से जाके तौलवा के कोई चीज खरीदते हैं, इतना ग्राम, बोलो इतना केजी, इतना लीटर, कभी एटम्स को गिन के खरीदा है क्या? क्या सूजी के दाने को गिन के खरीदे हैं आप? क्या चीनी के दाने को गिन के खरीदे हैं क्या? आप हमेशा क्या लेते हैं बताओ? इतना केजी, इतना ग्राम, यही कंसीडर करते हैं ना आप। तो इतना एटम्स, इतना आयंस, इतना मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है? 1 मोल। ये किसने कहा था? एवोगाड्रो ने। और इस नंबर को कौन सा नंबर कहा जाता है? एवोगाड्रो नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। क्या चीज से जल्दी बताओ? Na से। बट आप ही बताओ, ये प्रैक्टिकल बेसिस पे पॉसिबल नहीं लग रहा है दिखने में। क्या गिन सकता है कोई आदमी? 10, 20, 50, 100 करोड़ तक जा सकता है उसके ऊपर? नहीं पॉसिबल है। ये तो साइज इनका इतना छोटा होता है, नहीं कर सकते कैलकुलेट। तो कुछ और रास्ता अपनाना चाहिए। तो क्या कहा, सुनो अच्छे से। अगर ये 1 यू होगा, क्या होगा बोलो? 1 यू। यू का मतलब क्या बताते हैं अभी? या फिर 1 AMU, या फिर 1 ग्राम होगा। कितने ग्राम होंगे? 1 ग्राम। कितने ग्राम होगा जल्दी बताओ? 1 ग्राम। और ये 2 ग्राम होगा। कितने ग्राम होगा जल्दी बताओ? 2 ग्राम। ये 1 यू होगा, ये 1 ग्राम होगा, ये 2 ग्राम होगा। तो अगर ऐसा आपको है, तो हम लोग इस चीज को मेजर कर सकते हैं। ये मेजरमेंट, सुनना मेरी बात को, ये मेजरमेंट करना पॉसिबल है।
जबकि ये नंबर निकालना पॉसिबल है क्या? ये मेजरमेंट पॉसिबल है क्या? नहीं, दिस मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल. Why this kind of measurement is not possible? Because it's very large in number. क्या ये measurement possible है? हाँ possible है. Because it is possible to measure 1 gram. It is possible to measure 1 gram, 2 gram. ये 1 U क्या ले आए भैया? ये तो नहीं समझ में आया. 1 U या 1 AMU का मतलब समझते हैं. 1U अगर कहा है बच्चे, तो इसको कहते हैं यूनिफाइड मास. कौन सा मास कहते हैं? यूनिफाइड मास. इसको क्या कहते हैं बोलो यहां से? एटॉमिक मास यूनिट. यूनिफाइड मास है और कौन सा मास यूनिट है? एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, ये बहुत छोटा सा मास है, ये बहुत छोटा सा मास. ओके, और ये मास कब मीजर होता है? किसी एटम्स का या किसी मॉलिक्यूल का? किसका मीजर होता है बोलो? किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल का या किसी आयन का. अब ये क्या नया बला आ गया भैया? ये नहीं समझ में आया. अरे सोचो तो सही, एटम दिखाई देता है क्या? कभी देखे हो एटम को क्या? तुमने हाइड्रोजन गैस देखा होगा, तुमने नाइट्रोजन गैस देखा होगा, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा होगा, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल नहीं देखा होगा. छोड़िए दूसरी चीजों को, पानी के मॉलिक्यूल आप देखते हैं या पानी पीते हो? आप पानी पीते हैं, बोलो हाँ या ना? पानी का मॉलिक्यूल देखना इंसानों के नॉर्मल आइज के कैपेसिटी के पॉसिबल नहीं है. हमारा आइज ऐसा डिजाइन ही नहीं किया गया, ना हमारा न्यूरॉन सेल इतना अच्छा डिजाइन किया गया. उसके लिए हमको कोई ना कोई चीजों का इस्तेमाल करता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं लेबोरेटरी के अंदर. हाँ या ना? अब सुनिएगा, अगर मुझे ये कहा गया तो इसके लिए ध्यान देना. तो इसको अब सोचो, जो चीज नहीं दिखाई दे रहा उसके मास को कैसे मेजर किया जाए. तो एक स्पेशल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, जिसके अंदर हम छोटे छोटे मास को मेजर कर सकते हैं, जो रियल लाइफ में दिखाई नहीं देते हैं, और उनको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट. आपने ऐसा यूनिट सुना? आपने सीजीएस सुनी है? बोलो हाँ या ना? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ऐसा यूनिट सुना होगा. तो उसी तरीके से बताइए, एटॉमिक मास यूनिट ये भी एक यूनिट है, लेकिन इसके अंदर उस चीज का मास मेजर किया जाता है जिसका वैल्यू बहुत छोटा है. बहुत क्या है जल्दी बताइए? छोटा. कितना छोटा? ध्यान रखिएगा, इसका वैल्यू है लगभग 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 किलोग्राम्स. -27 समझ में आ रही है? यहाँ कहाँ 10 टू 10 to 3, बहुत ज्यादा. -27 भाई, एक डेसिमल प्लेस के पहले ना 26 जीरो हो गए. लिखना चालू कर दिया, यहाँ से वहां एक नंबर लिखा होगा डेसिमल प्लेस के बाद. समझ में आई बात है? बताओ ये कितना छोटा सा मास. तो इस समय हम किसी भी एटम्स के, मॉलिक्यूल के और आयंस के मास को मेजर करते हैं. क्लियर है यहाँ से? अब सोच के बताइए, इसका नंबर इतना लार्ज हो और जिसका मास इतना कम हो, उसको रियल लाइफ में मेजर करना क्या पॉसिबल था? नहीं था ना. उसको समझने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? मूल कॉन्सेप्ट. कौन सा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा? मूल कंसेप्ट. और भी मैं कुछ डेटा देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं निकाला, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर ले, प्रोटॉन के बारे में बात कर ले, न्यूट्रॉन के बारे में बात कर ले, इसके मास के बारे में चर्चा कर ले थोड़ा सा. इसका मास जो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -131 किलोग्राम्स. ठीक है. प्रोटॉन का मास 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 किलोग्राम. न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 किलोग्राम. देखो यार, इसके मास कितने ज्यादा छोटे छोटे हैं. पावर तो पकड़ो, 10 पे पावर -31, जीरो के बाद 30 जीरो लगेगा, तब आता है 31. बोलो हाँ या ना? 27, 26 जीरो जीरो के बाद. तो समझ रहे हो ना? फील करो डेटा कितना कम है. अब ऐसे मास को जो दिखाई भी नहीं दे रहा है, मेजर भी नहीं कर सकते उसको, उसको कैसे आप रियल लाइफ में मेजर कर लेंगे? तराजू पे जाके तौलेंगे? पहले दिख तो जाए कितना है. तौला तो उसे जा सकता है ना जो दिखाई दे. जो दिख ही ना रहा है उसको तौल कैसे सकते हैं? नहीं. उन सब को मेजर करने के लिए, यानी छोटे छोटे डेटा को करने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाया गया. उसको कौन सा मास यूनिट कहते हैं जल्दी बताओ? एटॉमिक मास यूनिट. इसके अंदर हर कुछ को हम मेजर करके ला सकते हैं. और उसके लिए हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा जल्दी बताइए? मोल कॉन्सेप्ट. तो हम अपनी वो चीज है जो फैंटेसी की, फैंटेसी नहीं, एग्जिस्ट करता है जो चीज, अगर वो दिख नहीं रहा है, उसके डेटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें मोल कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और उनको हर चीज से रिलेट करना पड़ेगा जो रियल लाइफ में पॉसिबल है. जैसे कि किसी चीज का ग्राम में होना, किलोग्राम में होना दिख जाएगा क्या? मैं कहता हूँ 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. और अगर मैं आपसे कहूँ कि
भैया 50 यू कार्बन डाइऑक्साइड ले, यू मतलब यूनिफाइड मास, दिखाई ही नहीं देगा वो, क्या लाएंगे भैया? समझ में आई बात है? और इसको मेजर करके ये आंसर देगा। क्लियर है यहाँ से? अब मैं तुमको ईज करता हूँ, तो समझ में आ गई बातें? मोल कंसेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि नंबर कितना हाई है। समझ में आया यहाँ से? और इसी को हम लोग कितना मोल कहते हैं, जल्दी बताओ? 1 मोल। क्या कहते हैं इसको? 1 मोल। अच्छा सुनना अब। हम क्या करते हैं, लॉजिकली समझिएगा। तो मैंने मासेस लिखे सबके, आपने मास लिखा। बताओ तो, थोड़ा सा हेल्प करना। हाइड्रोजन का मास क्या लिखा था? H11। ये मास है, ऊपर वाला मास होता है। ऊपर वाला क्या होता है? मास। इसको मास नंबर कहते हैं। इसको मास नंबर कहते हैं, और इसको एटॉमिक मास भी कहा जाता है। कौन सा मास कहते हैं बोलो? एटॉमिक मास। लुक हियर, एटॉमिक मास कब कह देंगे, मास नंबर क्यों कह देंगे, बात करेंगे दोनों के बारे में। मैंने कह दिया कार्बन 6 से लेके 12, ऑक्सीजन 8 से लेके 16, जो ऊपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना? मत गौर से पीरियोडिक टेबल में देखना, कहीं भी नहीं लिखा रहता है कि मास इसका 1 ग्राम है। लिखा क्या रहता है देखना, 1 यू मास है। कितना मास है? 1 यू। या फिर लिखा रहता है 1 एएमयू। क्या लिखा रहेगा? 1 एएमयू। इसका मास क्या लिखा रहेगा उसी तरीके से, 12 यू या फिर 12 एएमयू। इसका क्या लिखा रहेगा? 16 यू या फिर 16 एएमयू। बहुत छोटा मास है ये हमें दिख ही नहीं सकता रियल लाइफ में, इसीलिए इसके लिए एक स्पेशल डिजाइन किया गया यूनिट को। रियल लाइफ में आपको किलोग्राम्स, ग्राम्स, मिलीग्राम्स दिखाई देते हैं, आपको यू यूनिफाइड मास नहीं दिखाई देता। और ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, और जो एग्जिस्ट करता है उसको बिना देखे कैसे स्टडी करना है वो मूल कंसेप्ट बताएगा आपको। समझ में आई बात है? पहले उस चीज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जो रियल लाइफ में विजिबल नहीं है, बट उसके बड़े फॉर्म में सब विजिबल है। जैसे कि मान के चलो, तुम्हारे पेंसिल में रह रहा ग्रेफाइट का एक रड, ग्रेफाइट की जो नोक होती है वो दिखाई देती है आपको। पेंसिल के अंदर आपको एक रड दिखाई देता, सॉरी वो बैटरी के अंदर आपको एक ग्रेफाइट रड बीच में मिलता है, दिखाई देता है? दिखाई देता है। तो बड़े बड़े चीज दिखाई देते हैं, बस को एकदम छोटे पॉइंट पे चले जाओ वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। बोलो यार ये सोनू, घर दिखाई देता है सभी को? हाँ दिखता है। लेकिन ईंट दिखाई देता है? दिखाई, ईंट नहीं दिखाई देता। फिक्स भी आप देख सकते हैं ना, अगर चाहे तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेने के बाद बताओ, आप इस पेन को देख रहे हैं, बस इस पेन के एटम को देख पाएंगे क्या? वही प्रॉब्लम। एटम अगर आप नहीं देख पाएंगे तो उसकी स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो क्या पढ़ेंगे उसके लिए? मोल कंसेप्ट। पहले समझ में आया? वेरी गुड। अब ये मासेस आपको देख के आ रहा है, यू एएमयू ऐसे लिखा रहेगा। आप यूनिफाइड मास भी लिख सकते हो, आप एटॉमिक मास यूनिट भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। अच्छा इसको रियल लाइफ में अगर लाया जाए तो कैसे लाएंगे? बताओ, 1 यू का वैल्यू कितने के बराबर था? वो कितने के बराबर? 1 पॉइंट लिखा तो है भाई, 1.67 इंटू 10 टू पावर ऑफ -27। तो क्या लिखेंगे बोले यहाँ से? 1.67 इंटू 10 टू पावर ऑफ -27 किलोग्राम्स। कितना है बोलो? 12। तो क्या लिखेंगे बोले यहाँ से? 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर ऑफ -27 किलोग्राम। ये कितना है बोलो? 16। तो क्या लिखा है बोलो यहाँ से? 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर ऑफ -27 किलोग्राम्स। बोलो यस और नो? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पे ये 16 से मल्टीप्लाई हुआ, ये किससे मल्टीप्लाई? 12 से। ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? 1 से। ये सबसे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इसको यूनिफाइड मास कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं ना? अब बताओ, ये जब किलोग्राम्स में आता है इतना छोटा हो जाता है कि दुकानदार को, तुम किसी भी दुकानदार के पास कितना भी ऐसा तराजू है, बोलो तौल के दिखाओ, वो पूरी जिंदगी भर तौलते रहेगा, नहीं आएगा आंसर। क्योंकि इसको मीजर करना नॉर्मल तराजू से पॉसिबल ही नहीं है। छोड़ दो, सुनार के पास जो तराजू होता है ना, वो तो 1 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम भी नाप के दे देगा आपको सोना, तो वो ये नहीं मीजर कर सकता। है समझे? उसके पास कैपेसिटी है 10 टू द पावर ऑफ -3 ग्राम मीजर करने की, मैक्स टू मैक्स। इसके नीचे वो जा नहीं सकता। यहाँ पे क्या लिखा है देखो तो, -27, 10 पे पावर 9 गुना बढ़ा। कितना, सॉरी फॉर दैट, इतना कहाँ से आप लेंगे 10 पे पावर 9 टाइम्स? बहुत छोटा चीज है ये, इसलिए इसको कंपेयर करना पॉसिबल नहीं था। तो पढ़ाया गया मूल कंसेप्ट। मूल कंसेप्ट के अंदर क्या किया गया, समझ में आई बात है? पहले बारे क्यों रहे हैं, रीजन क्या है? क्योंकि जिस चीज के बारे में मेजर करें उसका मास बहुत कम है, नंबर बहुत ज्यादा है। आप बताइए, मोल कंसेप्ट के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया गया, इसको हम लोग कहते हैं मोल्स। क्या कहते हैं इसको? मोल्स। एंड मोल इज गिवन बाय, देखो सारे बच्चे क्या होता है, इट इज गिवन बाय गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। Is it okay? Given mass by molar mass, given number by Avogadro number, given volume by 22.4 लीटर। ऐसे याद करो फिलहाल के लिए, बताता हूँ सबका मीनिंग क्या है। बोलो क्या क्या है, बोलो पहला। गिवन मास बाय मोलर मास, फिर बोलो
गिवन वो नंबर बाय कौन सा नंबर है ये? एवोगाड्रो नंबर लिखा हुआ है। गिवन वॉल्यूम बाय कितना लीटर? 22.4 लीटर। सोचो तो सही, रियल लाइफ में अगर मैं तुमको 10 ग्राम हाइड्रोजन दे दूं, हाथ में पकड़ा दूं आपके, एक कटोरा जिसके अंदर हाइड्रोजन रखा हुआ है, या मान के चलो एक बोतल जिसके अंदर 20 ग्राम नाइट्रोजन रखी हुई है, मैं पता नहीं लेकर आता हूं सुबह, होमवर्क है आपका, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब अभी से लेके गिनना चालू करोगे और तुम सदियों गिनते रह जाओगे तब भी आंसर नहीं आएगा। तो कोई ना कोई वे होना चाहिए जिससे सेकंड में आंसर आ जाए। तो अब इसका क्या होता है, इसके लिए 3 फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। पहला फॉर्मूला क्या है बोलो? जो मास दे रखा होगा, कुछ ना कुछ मास दिया होगा। है मॉलिक्यूलर मास जो तुम निकाल के आए हो। ये बोलो हाँ या ना? मॉलिक्यूलर मास निकाला है हम लोगों ने? निकाला है ना? मॉलिक्यूलर मास निकाला है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाला। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ो सर, बात में करेंगे। गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, ये तो लिखा हुआ है। और गिवन वॉल्यूम है 22.4। 22.4 का क्या कांसेप्ट है हम समझेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन होता है, वहां से 22.4 का आंसर आता है। तो फिलहाल ये फॉर्मूला याद रहेगा। समझ में आया सभी को? तो लिखेंगे मोल कंसेप्ट। अच्छा, एक डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। पक्का 1 एएमयू का डेफिनेशन कभी ना कभी अपने लाइफ में देखा होगा सबने। ये क्लास 10th में या 9th में आता है, एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन। क्या कहता है बोलो? ये कहता क्या है, देखो यहाँ से। इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। हाँ बताए ना, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। आइसोटोप ऑफ क्या जल्दी बताइए? कार्बन। कैसे ये 1/12 है बोलो यार, यस और नो? तो 1/AMU इज इक्वल टू 1/12, बोलो हाँ या ना? कितना है बोलो? मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ क्या जल्दी बताइए? कार्बन। ठीक ना? कार्बन का कितना मास है बोलो? कहाँ गया कार्बन का? ये 12 है ना? लो क्या है? कितना मास है? 12। 12 AMU कह सकते हैं इसको क्या? कितना कह सकते हैं इसको? 12 AMU या 12 यू भी चलेगा, दोनों मास कहला सकता है। बोलो हाँ या ना? ये किसका मास है? एक एटम का मास। किसके मास? एक एटम का। एक एटम हमें दिखाई, हमको जो दिख रही है वो बहुत सारे कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तुम रियल लाइफ में अगर तुम ग्रेफाइट रॉड देख रहे हो, तुमने कोयला देखा होगा, तुम जली हुई लकड़ी देखी होगी, वो सब के सब कार्बन है, लेकिन वो बहुत ह्यूज इन नंबर है। वो एक नहीं है। तुम जैसे घर देख सकते हो, घर में ईंटा भी देख सकते हो, तुम बहुत सारे कार्बन देख सकते हो, बट एक कार्बन देखना पॉसिबल नहीं है। तो एक कार्बन का मास कितना होता है बोलिए? 12 एएमयू या 12 यू। समझ में आई बात है? तो डेफिनेशन क्या कहता है एनसीईआरटी का, कि 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। C12 C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। C12 आइसोटोप, आइसोटोप आगे चल के हम लोग समझेंगे भी। ये C12 आइसोटोप कहलाता है कार्बन का, जो लिखा है आपके बोर्ड पर। ठीक है, इसके छत पे क्या लिखा है बोलो सर पे? 12। इसी को आइसोटोप कहते हैं, C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। इसका मास कितने का है? ये बोलो तो सही, कितने का है? 12। तो लिखा है ना मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन, तो इसका मास कितना है बोलो? 12। रख दो 12। रख देंगे क्या? बोलो हाँ या ना? 12 से 12 क्या हो गया? कैंसिल आउट। क्या आंसर 1 एएमयू के बराबर नहीं आ गया? आया नहीं आया? एनसीईआरटी ने यही डेफिनेशन लिखा है अपनी किताब के अंदर। आया समझ में? सो इट इज डिफाइंड एज वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये डेफिनेशन है एनसीईआरटी का। उसके बाद ये सारी बातें क्लियर है यहाँ से? तो एक एक करके हम सब कुछ लिखते हैं। चलिए लिखिएगा। पहले लिखेगा एटॉमिक मास यूनिट। पूर्ण कंसेप्ट सबसे पहले लिखेगा एटॉमिक मास यूनिट। एक एक करके समझेंगे। एटॉमिक मास यूनिट लिखो। मास यूनिट लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज, डिफाइंड एज 1/12 ऑफ, 1/12 ऑफ, 1/12 ऑफ mass of, 1/12 of mass of C12 isotope of carbon, C12 isotope of carbon, 1/12 of mass of C12 isotope of carbon, 1/12 of mass of C12, ऐसे करके लिखना है, 6 पे 12 ऐसे। आइसोटोप ऑफ और जल्दी बताइए? कार्बन। सबके बारे में चर्चा करेंगे। आइसोटोप क्या, आपको ज्यादा अगर अभी दिक्कत लग रहा है आइसोटोप को अंडरलाइन करके स्टार मार लो, उसके बारे में बहुत डिटेल
ऐसे कोई बच्चा ने आइसोटोप आइसोबार का क्लास किया था? कोई बच्चा यहाँ पे आइसोटोप आइसोबार किए थे कभी? मैंने पूरा डिटेल से बताया, 60 टर्म्स वहां बताए थे, तो आपको भी रेकर करूंगा, इसलिए लाइन करके स्टार मार्क करो। आइसोटोप को अंडरलाइन कीजिए, स्टार मार्क कीजिए, पूरा डिटेल डिस्कशन है इसके ऊपर। कम से कम ऐसे ऐसे 60 टर्म्स आते हैं। एनसीईआरटी में 3 दिए हुए, आपको 7 बताए जाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो ये देखो कितना जल्दी होता है, 1/12 ऑफ आइसोटोप ऑफ कार्बन। कोई दिक्कत? इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं इसको? फुल फॉर्म लिखा सबने? एटॉमिक मास यूनिट लिखा फुल फॉर्म? चलो, उसके बाद लिखेंगे, लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर। लिखो एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर लिखेगा, एवोगाड्रो नंबर लिखिएगा। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, molecules or ions, the total number of atoms, comma molecules or ions and ions लिख लो, the total number of atoms, comma molecules and ions ions present in present in present in 1 mole of a given sample, 1 mole of a given sample, mole of a given sample, of a given sample, 1 mole of a given sample is called as is called as is called as Avogadro number. Is called as Avogadro number. Mole of a given sample. 1 mole of a given sample. 1 mole of a given sample. 1 mole of a given sample. लिखा? Sample. लिखिएगा. Na is equals to Na is equals to Na is equals to ऐसे करके लिखना है. Na is equals to Avogadro number. N ऐसे करके लिखना, A नीचे लिखना सब स्क्रिप्ट में. Na is equals to 6.023. लिखो ये 6.023 atoms, ions, molecules is equals to 1 mole. लिखो. राइट डाउन रेडेड लाइन से जो अंडरलाइन किया है, 6.023 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इज इक्वल्स टू कितना मोल? जल्दी बताइए. 1 मोल. ओके, सबको समझ में आया क्या है? बोलो. 1 मोल्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स. एटम्स पहचानना जानते हो, आयंस भी जानते हो. अगर चांद नहीं है तो ये सब एरो डाल के लिख लो, ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो. लिख लो. लिखा सबने? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, फिर लिखेगा, लिखेगा एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म्स ऑफ SI एंड CGS सिस्टम. लिखेगा. नेक्स्ट पॉइंट डालो, पॉइंट डालो. एटॉमिक मास यूनिट in terms of in terms of in terms of SI and CGS system. Atomic mass unit in terms of SI and CGS system. SI and CGS system. Atomic mass unit in terms of SI and CGS system. SI and CGS system. लिखेगा 1U oblique 1 AMU. 1U oblique 1 AMU. दोनों का मीनिंग सेम होता है. U stands for, बोलो सभी कोई. U for and AMU for. आपको दोनों तरह का पीरियोडिक टेबल मिलेगा देखने के लिए. ये भी लिखा मिलेगा, ये भी लिखा मिलेगा. ठीक है, चलो लिखो इज इक्वल्स टू,
ये लिखो 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 किलोग्राम्स। लिखा? कोई दिक्कत? 10 टू पावर -27 किलोग्राम। ऑब्लिक डाल के लिखो 1.67, ऑब्लिक डालो फिर से, हाइफन डालिए, 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम। समझ में आया? ग्राम वाला कौन सा सिस्टम है? सीजीएस। और केजी वाला कौन सा सिस्टम है? एसआई। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे भी। तो लिख लो उसके नीचे, केजी वाले के नीचे एरो डाल के लिखो एसआई, केजी वाले के नीचे एरो डाल के लिखिए एसआई, और ग्राम वाले के नीचे एरो डाल के लिखिए सीजीएस। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यहां तक समझ में है? कोई इश्यूज नहीं ना? सो कहते हैं, लिखिएगा। फिर ये वाला एग्जाम्पल कॉपी करो प्लीज, हाइड्रोजन कार्बन, ये वाला कॉपी कर लो प्लीज। ऊपर वाले को मास नंबर भी कह सकते हैं, और कौन सा कहते हैं? एटॉमिक मास। कब कहेंगे, क्यों कहेंगे, बात करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। लिखो ये तीनों, ताकि आपको इजी लगे कि क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 2 3 करके डाल लेना, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। उसको मास नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मास भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया कैसे हुआ? क्वाइट इजी एंड सिंपल। चलो, वेल एंड गुड। तो ये आपका हो गया बच्चा एटॉमिक मास यूनिट का इंट्रो, और थोड़ा मोल। अब लिखेंगे टॉपिक सारे बच्चे, मोल। टॉपिक डालो मोल, और मोल का फॉर्मूला लिखो। क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ से m/m लिखो, n/Na, v/22.4 लीटर लिखो। स्मॉल m बाई कैपिटल M, कैपिटल N/Na, और v/22.4 लीटर, 4 लीटर। ओके, सबका मीनिंग लिख लो। स्मॉल m का मतलब है, लिखेगा, स्मॉल m का मतलब नीचे लिख लो, इक्वल टू करके। स्मॉल m इज इक्वल टू, क्या क्या मीनिंग है सबका? स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन सैंपल, मास ऑफ गिवन सैंपल, मास ऑफ गिवन सैंपल, मास ऑफ गिवन सैंपल, मास ऑफ गिवन सैंपल। ठीक है? कैपिटल M का मतलब लिखो मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास।
मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ऑब्लिक डालो एटॉमिक मास, ठीक ना, ऑब्लिक डालो मोलर मास, ऑब्लिक डालो मोलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड मोलर मास, MOLAR मोलर मास। लिखा सबने? नेक्स्ट आगे बढ़ोगे। ठीक है, कैपिटल एन लिखिए। कैपिटल एन क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, कॉमा मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, कॉमा मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, molecules and ions present in a given sample, present in a given sample, present in a given sample, number of atoms, molecules and ions present in a given sample। ठीक है, Na कौन सा नंबर है? एवोगाड्रो नंबर लिखो। एवोगाड्रो नंबर कितना वैल्यू है? फिर से लिख लो एक बार ताकि आपको याद रहे। क्या क्या बोला? 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23। क्या क्या हो सकता है बोलो सारे बच्चे? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। सब कुछ का टर्म लिख रहे हैं, स्मॉल एम, कैपिटल एम, एन, एन ए। ओके, चलो। एवोगाड्रो नंबर, एटम्स के लिए भी, आयंस के लिए भी, मॉलिक्यूल्स के भी। ही इज लिखेगा वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सैंपल, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सैंपल, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सैंपल, ऑफ अ गिवन सैंपल। V is the volume of a given sample, V is the volume of a given sample। 22.4 लिखेगा, 22.4 लीटर लिखेगा। वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सैंपल at a fixed or a given physical condition, volume of sample at a fixed or given physical condition, volume of sample at a fixed or given physical condition, volume of sample at a fixed or given physical condition, at a fixed and given physical condition, given physical condition, or a given physical condition। गिवन फिजिकल कंडीशन। कोई दिक्कत है यहां से? समझ में आई बातें? तो ये 3 फॉर्मूला आपके पास है मोल्स का। अब यूज कैसे करते हैं, चलिए एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। एग्जांपल है बच्चा, हमेशा याद रखना, हम उस चीज के बारे में मेजरमेंट करने जा रहे हैं जो चीज हमको दिख रहा है। सुनना मेरी बात को, नहीं सॉरी, जिस चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा है उस चीज से मेजर करेंगे जो चीज हमको दिख रहा है। क्या बोला? हमको वो चीज के बारे में मेजरमेंट करना है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट उस चीज की मदद से मेजर करना है जो चीज हमें दिखाई दे रहा है। सोचो तो सही, मैं तुमसे कहूं कि 14 ग्राम कार्बन का पाउडर लेके लेबोरेटरी में आओ, कोई बिग डील है क्या? 14 ग्राम नापेंगे, लेके चले आएंगे। बोलो हाँ या ना? मैं तुमसे कहता कल के दिन तो मार्केट में किसी पोजीशन पे सारे केमिकल्स मिलते हैं, एक दुकान खुली हुई है खगड़िया के अंदर, इसमें सारे सैंपल्स मिलते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ एक काम करो बच्चा, कल के दिन 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले आओ। क्या करोगे? जाओगे 100 ग्राम का पैसा दोगे, दे देगा वो आपको, बॉटल में दे देगा खुले में, जैसे उसको होगा वो सोफिस्टिकेशन दे देगा। तो बड़े सैंपल्स को लेना पॉसिबल आराम से है कि आप ले सकते हो, बट उसके मदद से उस चीज को निकालना जो नहीं दिख रहा है। मैं पूछूं कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 100 ग्राम सैंपल के अंदर है, तुमसे मंगवा लो, बोलो निकालते रहो इसको, वो तो डिफिकल्ट है। आया समझ में? चलो उसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैंने कहा आपसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना सीखते हैं।
आई होप सो मासेस सबको पता होगा, थोड़ी बहुत जानकारी होगी मासेस की। चलो एक बार और कर लेते हैं। हाइड्रोजन का मास क्या होता है बच्चे? 1। हीलियम का मास? लिथियम का मास? 7। लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है या नहीं? लिखा हुआ है? एटॉमिक मास? मास भी लिखा हुआ है? चलिए एक बार बोल दीजिए, चलो कोई बात नहीं। फिर से लिख दो। बेरिलियम 4 से लेके 9 लिखा है क्या? बोरोन 5 से क्या लिखा है? 11। 6 से 12। नाइट्रोजन 7 से 14। ऑक्सीजन 8 से 16। आप लोगों ने लिखा है ये बात? लिखा हुआ है? चलो एक बार कर लेते हैं। क्लोरीन कितना हो जाएगा? 9 से 18। 19 भी चलेगा। और नियॉन 10 से 20। सोडियम 11 से 23। मैग्नीशियम 12 से 24। बोलते रहेंगे सारे बच्चे। और बोलो। एल्यूमिनियम कहां से कहां तक? 27। बहुत अच्छा। फिर सिलिकॉन 14 से 28। फास्फोरस 15 से 31। सल्फर 16 से 32। क्लोरीन 17 से 35.5 हो जाता है इसका, ठीक है। 35 भी लिख देते हैं, डजंट मैटर लॉट। आर्गन का बोलो बोलो। 18 से 39 या 38 भी था। 38 भी चलता है बच्चा, सोफिस्टिकेटेड अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, टेंशन मत मानो। 19 से 39 किया क्या? फिर क्या होगा? कैल्शियम 20 से लेके 40। स्कैंडियम कितना है? 21 से। लिखवाया क्या? कितना लिखा है? 44। और भी लिखा है, टाइटेनियम का भी लिखा है, बोलो कितना? 47। फिर बोलो वेनेडियम, बोलो क्या है? 50। 53। ओके 43। 53 देखा तो। क्रोमियम का कहां से कहां तक है? बोलो बोलो। 28 टू 52। 52 है। इसका कम हो गया, इसका ज्यादा हो गया। इसमें 50 और इसमें 52 है। ओके डजंट मैटर लॉट, है ना। सबके पास ये सैंपल लिखा है। अब सुनिए सारे बच्चे, ध्यान देना। 30 तक आप ऐसे लिख सकते हैं, डजंट मैटर, दिस आर द डेटा प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट, कोई बिग डील नहीं। एक से लिखते ऐसे जाके टाइप करना, 1 से लेके 30 तक का मास बताओ, पूरा लिस्ट उठा के दे देगा। इमेजेस पे चल जाना, सब कुछ आ जाएगा आपका, कोई बिग डील नहीं। अब जो बताने जा रहा हूँ वो बिग डील है, सुनो। ये क्लियर है यहाँ से? तो हम पढ़ रहे हैं मोल्स, क्या पढ़ रहे हैं बोलो? मोल्स। मेरे को मार्केट गए तुम, कहाँ गए तुम जल्दी बताओ? मार्केट, कहानी सुना अच्छे से। तुम जाते हो मार्केट, तुम जाते हो शॉप, कहाँ जाते हो बोलो? शॉप। तुम बोलते हो लुक हियर, और मार्केट जाके शॉप में तुम बोलते हो भैया मुझे ना 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दो। क्या दो बोलो? 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। बोलेगा क्यों दो? तो बोलोगे देखो मेरे यहाँ बर्थडे है और हम लाइक एक डेकोरेशन करना चाहते हैं, तो कंडेंस कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो जो धुआं धुआं सा हो जाता है, उसी की मदद से होता है। देखते हुए स्टेज शो कई सारे होते हैं, आजकल जयमाला के टाइम में भी यूज करने लगे हैं, लड़की के एंट्रेंस में भी यूज करते हैं, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसा ही सेम चीज लिक्विड नाइट्रोजन भी देता है, बट लिक्विड नाइट्रोजन अत्यंत ठंडा होता है। ठंडा का मतलब माइनस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स उसका वैल्यू होता है। अब सोचो -196 -100 डिग्री सेल्सियस पे वो फॉल करेगा तो कितनी ठंड हो जाएगी। तो किसका यूज कर लेते हैं? इसका यूज कर लेते हैं। तुम खरीद के लाए, फिर तुम्हें याद आया केमिस्ट्री क्लास का, चलो केमिस्ट्री क्लास का याद आया कि तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। नंबर ऑफ क्या निकालोगे? मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या कहता है बोलो? कितना ग्राम तुमको लाए वो बताओ यार, यहाँ पे कितना ग्राम लेके आए बोलो, तुम बताओ। 88 ग्राम। कितना ग्राम? 88 ग्राम लेके आए हो तुम। चलो CO2 का मास पता करते हैं पहले, CO2 का मास। कार्बन का मास कितना है बोलो? कहा गया? 12। कितना मास है? 12। कार्बन कितने हैं? 1 है, तो 12 लिखो। 12 ग्राम लिख दो। अब ग्राम क्यों लिख रहे हैं समझाऊंगा। ऑक्सीजन कितना है बोलो? 16, तो क्या लिखोगे? 16 ग्राम। और कितने ऑक्सीजन है बोलो? 2, तो कितना हो जाएगा बोलो? 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, कितना ग्राम आ जाएगा बोलो? 44 ग्राम। आया नहीं आया? ये कितना ग्राम आ गया? 44 ग्राम। लुक है बच्चे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कोई बना लेता है डिवाइड करके, कोई बिग डील नहीं है।
कितना ग्राम है बोलो? 45 ग्राम। ये जो निकला है वो क्या निकला है और ये जो दिया हुआ वो क्या दिया है? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? अभी जो तुम्हें लिखाया है सारा कुछ, मैं पूछता हूँ ये क्या है और ये क्या है? तुम पढ़ो अपने नोटबुक में लिखा है कुछ? एमएम का वैल्यू कुछ लिखा है, उसको पढ़िए। अंग्रेजी भाषा इतनी आनी चाहिए आपको। क्या लिखा है बोलो? नहीं, 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 आप बताइए तो सही। अगर मैं पूछता हूँ इसमें से स्मॉल एम और कैपिटल एम कौन सा है, ये बताना है आपको बस। स्मॉल एम कौन सा है? मास ऑफ अ गिवन सैंपल। सैंपल कौन है मेरे लिए? ये है क्या? ऊपर वाला है सैंपल, तो ये लेके आए। तो स्मॉल एम है या कैपिटल एम है? और ये जो आप कैलकुलेट करते हो ये फिक्स होता है। ये कौन सा है मैं जल्दी बताइए? आ गया। अगर ये आ गया, ये आ गया, मोल्स का फॉर्मूला बोलिए तो। मोल्स का फॉर्मूला बोलिए। गिवन मास बाय मोलर मास। तो बोला कि तुम मार्केट से लेके आओ, चलो इसका मोल निकाल लेते हैं। तुम आ गए मोल निकालने के लिए और तुमने मोल निकाला। तुमको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाला तुमने। तो क्या लिखोगे बोलो? गिवन मास बाय मोलर मास। व्हाट इज गिवन मास? 88 ग्राम। एंड व्हाट इज मोलर मास? कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 2 बार में। तो नंबर ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा? 2 मोल। आया नहीं आया? कितना मोल आया? 2 मोल। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? एक बात बताओ, आपके कॉपी के अंदर मोल का एक ही फॉर्मूला लिखा है क्या? क्या क्या लिखा है बोलो तो? स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, एन बाई एन ए, और क्या लिखा है? वी बाई 22.4। मैं तुमसे पूछता हूँ एन का वैल्यू कितना होगा? मैं तुमसे पूछता हूँ वॉल्यूम का वैल्यू कितना होगा? तुम बोले ये कैसे पूछ लिया भैया? अरे भाई, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल के आया ना। तो बताओ, नंबर ऑफ मोल्स का एक ही फॉर्मूला है क्या? कौन कौन से और फॉर्मूलाज हैं बोलो यार? ये कौन सा यूज किया है तुमने? 1 2 3 में पहला यूज किया है? दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है बोलो? बोलो यार, सबको बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चुप रहना। बोलो कितना होता है? एन बाई, बोलो यार। एन ए, एन बाई एन ए। एन का वैल्यू तुम निकाल लिए क्या? स्मॉल एन का या कैपिटल एन का? स्मॉल एन का, समझिए। तो एन का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। आपसे कैपिटल एन पूछा है? एन ए का वैल्यू आपको मालूम है क्या? कितना बोलो? 6.023 इंटू 10⁻23। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे? कितना हो जाएगा बोलो? ये 12 हो जाएगा और ये 46 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 28 को 2 से 46। 046 इंटू 10 क्या चीज? 23। किसका वैल्यू निकला? एन का। मैं तुमसे पूछता हूँ इसका वैल्यू वी, किसका वैल्यू? वी का। क्या निकल जाता है क्या? बताओ, एक फॉर्मूला और होगा मोल का। बोलो बोलो, क्या फॉर्मूला होगा बोलो? वी बाय 22.4 लीटर। तो यह वी बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू एन। एन का वैल्यू क्या निकल के आया बोलो? 2। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? एन इंटू 22.4। बोलो हाँ या ना? एन का वैल्यू कितना है बोलो? 2। तो वी का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 22.4। कितना आ गया बोलो? 844.8 लीटर। बोलो आया नहीं आया? बोलो यस और नो। इज इट ओके? नाउ लुक हियर। मैंने तुमको क्या खरीदने कहा था मार्केट से? कार्बन डाइऑक्साइड। तुम किस चीज में तौलवा के लाए उसको? ग्राम में, लीटर में या किलोग्राम्स में? ग्राम में। तुम कितना खरीद के लाए? 88 ग्राम। तुम घर आते हो बोलते हो भैया देखो मैंने 88 ग्राम का ये कार्बन डाइऑक्साइड खरीदा है। मैंने तुमसे 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। जब तुम मोल कॉन्सेप्ट पढ़े तो तुम्हारे पास क्या क्या आ गया? तुम्हें पता चल गया कितना मोल था वो। ठीक है, तुम्हें पता चल गया कि कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। क्या ये गिनना पॉसिबल था? बट अब आंसर डायरेक्ट आ रहा है। तुम्हें ये पता चल गया कि कितने लीटर तुमने खरीद के लाए लगभग। इसका पीछे लॉजिक बताऊंगा अभी आपको। तुम लग रहा है इतना बड़ा लीटर हो जाएगा क्या? बताऊंगा इसके पीछे इतना लीटर कैसे हो जाएगा। अरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फैलेगा और फैलेगा। उतने से गैस को तुम छोड़ दो, वो पूरा का पूरा रूम में फैल के बराबर हो जाएगा। आया समझ में? तो गैस तो एक्सपेंड करता है ना, तो वॉल्यूम तो लाजमी है इतना बड़ा है। एक परफ्यूम का स्ट्रोक मारो, अंत में बैठे हुए इंसान को पता चल जाता है तुमने परफ्यूम लगाया। कैसे पता चल गया? डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस होता है, जहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स यहाँ से वहां चली गई, तो गैस तो एक्सपेंड करता है और जहां जहां जाएगा वो वॉल्यूम पकड़ता जाएगा। इसलिए आंसर आ रहा है। आया समझ में? तो तुम लेके आए थे 28 ग्राम, लेकिन तुम्हें पता चला क्या चीज? मोल्स। तुम्हें पता चला नंबर्स, तुम्हें पता चला लीटर। अरे बोलो हाँ या ना? मैं तुम्हें से सवाल के अंदर पूछता कि भैया तुम जाओ और नाइट्रोजन का तुम 100 लीटर का एक सैंपल लेते हो, तो अगर तुमने लीटर में लाया तो तुमसे मोल्स निकल जाएगा क्या? कैसे? गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। मैं तुमसे पूछता जो तुम लाए उसका मास निकाल लोगे क्या? हाँ, एक बार मोल निकल जाए सब आ जाएगा।
मैं तुमसे पूछूंगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर नाइट्रोजन के थे, तब भी आ जाएगा। कोई दिक्कत। एक चीज पता होना चाहिए, सब कुछ खुद ब खुद आते रहता है क्रोनोलॉजी। कॉपीट, चलो ये तो कर लिया ना सब, ये हो गया ना सबकी का। जिनका नहीं हुआ है, कर लो कॉपी भाई। वैसे 1 से 30 तक का लिस्ट मैंने जारी कर रखा है, जिनका नहीं हो गया है नहीं करो, जिनका ये हुआ है ये करो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना और प्लीज कॉपी करना। क्वेश्चन नंबर 1 करना और कॉपी कीजिए। ओके, समझ में आया सभी को? लिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। राइट क्वेश्चन नंबर 2। लिखिएगा। 56 ग्राम ऑफ, 56 नहीं, 5.6 ग्राम ऑफ, 5.6 कर लो। 5.6 ग्राम ऑफ, 5.6 ग्राम ऑफ ग्राम ऑफ N2 gas is given in a sample. Find small n, capital N, वॉल्यूम। ठीक है। N2 का मास कितना होता है बोलो? कितना मास होता है बोलो? 28 ग्राम। कितना ग्राम होता है?
एक का 14, दूसरे का 14 तो नहीं 28 हो जाएगा। लुक हियर, ये कैपिटल एम या स्मॉल एम? कैपिटल एम। ये वाला कौन सा एम, जल्दी बोलो। स्मॉल एम। सॉल्यूशन में सारे बच्चे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, बोलो बोलो फॉर्मूला। व्हाट इज स्मॉल एम? 5.6। व्हाट इज कैपिटल एम? दे रखा है क्या? ये डेसिमल प्लेस जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 बाई क्या आ जाएगा 10। इसको 0.2 मोल कह सकते हैं, बोलो हाँ या ना, बोलो यार। तो मेरा ये निकल गया। अब बताओ एन के लिए क्या करें, एन के लिए क्या करें, कैपिटल एन कैसे निकाले, कैपिटल एन कैसे निकाले, अभी तो किया है फॉर्मूला। एन बाई एन ए, बोलो तो एन बाई एन ए, हाँ या ना। एन बाई क्या चीज, एन ए कितने के बराबर है, 0.2 के बराबर है। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू एन ए। 0.2 एन ए का वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23। इसको करोगे बच्चे तो ये आ जाएगा 12.046। 12.046, 3 और एक 4, 4 डेसिमल प्लेस, तो 4 डेसिमल प्लेस आ गया। इंटू क्या हो जाएगा 10 टू पावर ऑफ, बोलो आया नहीं आया। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे फॉर्मूला, V बाय 22.4 इज इक्वल टू 0.2 कर देंगे क्या, तो V बराबर क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 22.4। ये 11 इसको करेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, बोलो। ये 10, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये हो जाएगा 44.8 लीटर बाई 10, क्या हो जाएगा 4.48 लीटर, बोलो हाँ या ना। 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 48 लीटर। आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलो कर लो कॉपी। बन गया, एक क्वेश्चन दे, ट्राई करोगे, देखो। पहले तो 4-5 मैं ही करता हूँ, उसके बाद आप करना, ठीक है। कितना लीटर दे रखा है, बोलो 1.12 लीटर। हो गया सबका कॉपी। अब बताओ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा एन निकालने के लिए, बोलो तो कौन सा फॉर्मूला लगा एन निकालने के लिए। स्मॉल एम बाई कैपिटल एम लग जाएगा, स्मॉल एम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कौन सा दिलाएगा। अबे फॉर्मूला क्यों नहीं याद हो रहा, इतना इजी तो है यार। पहले पहला फॉर्मूला क्या है बोलो, तो तुम कंफ्यूज फॉर्मूला में हो। पहला फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम, फिर और थर्ड फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम वाला लगेगा ना। तो बताओ कौन सा लगेंगे, बताओ। एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ से वी वाई 22.4 लीटर। कितना भी दे रखा है बोलो, भी कितना दिया है बोलो 1.12। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, वाई क्या लिखेंगे बोलो 22 है ना। एक बाई क्या आ जाएगा 20,
मोल्स। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 0.05 आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करते हो तो। ओके, कर लोगे? अब आ गया। अब क्या निकालना है बोलो आपको? क्या निकालना है बोलो? स्मॉल एम। कैसे निकाले? स्मॉल एम बाई कैपिटल एम करेंगे क्या? बट कैपिटल एम तो हमको पता ही नहीं है। कैपिटल एम पता हो जाएगा। सल्फर का मास कितना होता है बोलो? 32। कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 इंटू 2 हो जाएगा क्या? तो 32 प्लस 32 कितना ग्राम हो जाएगा? 64 ग्राम। बोलो हाँ या ना? ये 0.04 के 05 के बराबर हो जाएगा क्या? तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.05 इंटू क्या हो जाएगा? कैपिटल एम हो जाएगा। कैपिटल एम का वैल्यू कितना है बोलो? क्या हो गया भाई? ऊपर ऊपर ऊपर। यहाँ कहाँ है? ऊपर जो कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम क्या है बोलो बोलो? 64। तो 0.05 बाई क्या लिखेंगे इसको? 64। 0.05 बाई क्या लिख सकते थे? 1/20। 1/20 इंटू क्या हो जाएगा? 64। ये 10 टाइम्स, ये 32 टाइम्स। 3.2 ग्राम इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना? स्मॉल एम निकल गया। वेरी गुड। अब आपसे क्या पूछा, क्या निकालने के लिए? एन। एन के लिए कौन सा फॉर्मूला? एन बाई एन ए। कितने के बराबर हो जाएगा ये भी? इसको 1/20 भी लिख सकते हैं क्या? तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/20 इंटू एन ए। एन ए का वैल्यू बोलो। हो जाएगा क्या? कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा ये? दो से ये लगभग, अगर टू टू मान लो तो 3.011 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो कितना आ जाएगा बोलो? 3.011। और ये 10 हो जाएगा। 10 ऊपर गया माइनस 10 में और 22 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब तुम SO2 निकाल रहे हो। SO2 का एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है? किसी गैस का मॉलिक्यूल होता है या एटम होता है? इतनी बात पता है? क्या होता है इसका बोलो तो? किसी गैस का क्या होता है सबसे छोटा यूनिट? मॉलिक्यूल। एटम्स तो पढ़े हैं। ये बोलो, आप नहीं बोल सकते। 8वीं क्लास से पढ़ाया जाता है इसे। क्या होता है इसका बोलो? मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है बोलो? मॉलिक्यूल्स होता है भाई। इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि मॉलिक्यूल किसको कहते हैं। पानी के अंदर जो पीते हैं वो मॉलिक्यूल है। पानी में जो है वो एटम है। आया समझ में? एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम होता है। और पानी का सबसे छोटा यूनिट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल इज द राइट आंसर। बोलो ना? मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। अब आया समझ में? चलिए कर लीजिए कॉपी। भाई आप लोगों को टाइम बचता है, आप लोग प्लीज केमिस्ट्री वाला फिनिश करो ना। 1 से 4। 1 से 4 चैप्टर आपका फर्स्ट का हो गया है सारा टोटल। तो फिर क्या करते रहते हो बैठ के? या तो गणित बना लो, कुछ तो करो। भाई और वेस्टिंग योर टाइम। नेक्स्ट वीक से मैं सुधार दूंगा सब कुछ। सर की छुट्टी चल रही है इसलिए बुलाया है अभी। नहीं तो टाइम रीशेड्यूल हो जाएगा आपका फिर से वही। मीन्स तक पूरा कंप्लीट करो सब कुछ।
कोई दिक्कत? आपको वॉल्यूम के टर्म में भी दे सकता है, मास के भी टर्म में दे सकता है, बताओ किस टर्म में दे सकता है? और एटम्स मॉलिक्यूल्स भी दे सकता है। चलो इस पे भी एक सवाल लिख लो, लिखो क्वेश्चन नंबर 4। लिखिएगा 3.011 3.011 into 10 to the power of 22 3.011 into 10 to the power of 22 molecules of molecules of molecules of oxygen gas is given in a sample. 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 Find small n small n small m and v. Small m and v. ऑक्सीजन का मास कितना होता है बोलो? 16 एक का। O2 का कितना हो जाएगा? 32। चलो करो, अब खुद से करो ट्राई, निकालिए सब कुछ। स्मॉल एन कैपिटल एम वी निकालो। फैन ऑन कर लो उधर से सौरभ। और कौन? लाइट भी जला दो इधर से। अर्पित इधर लाइट जला लो, ऊपर वाला। तार को खाली मत छूना, तार को छूओगे पंखा ऑफ हो जाएगा। चलो बस बैठ जाओ। डिवीजन में दिक्कत हो रहा है, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है नीचे ऊपर, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 3.011 6.023 2 बार में कैंसिल होगा डायरेक्ट ऊपर नीचे। चलिए बोलिए। स्मॉल एन इज इक्वल टू बोलो, गिवन नंबर बाय व्हाट इज गिवन नंबर? बाय। ये कैंसिल करने में दिक्कत है आपको? मतलब इतनी गलत गंदी मैथमेटिक्स है ये, सिंपल सी। इतना तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चा आपको जरूर है। 2 बार में जा रहा है लगभग, और ये 10 बार में जा रहा है। 1/20 आ रहा है। सिंगल हैंडेड आंसर है भाई, ना गणित तो कोई बच्चा कर लेगा। स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना है बोलो? 1/20। अब आपसे क्या पूछा? कैपिटल एम स्मॉल एम, बोलो होगा नहीं होगा? कितना मास है इसका बोलो? 32। 10 16। वी बाई 22.4 कितने के बराबर था? 1/20। 1.12 लीटर। बोलो आया नहीं आया? सिंपल है यार, कोई दिक्कत? बन जाएगा ऐसा। चलो अब हम लोग यूज करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसमें हम बहुत कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। लिखिएगा, लिखिएगा 6.2 ग्राम ऑफ, हो गया सभी का ये? अब बन जाएगा ना इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा। 6.2 ग्राम ऑफ 6.2 ग्राम ऑफ
gram of NO2 minus 1 ion, NO3 minus 1, sorry, ion is given as a sample, is given as a sample, ठीक है, find, देखो सारे बच्चे इधर, look here, हो गया सभी का कॉपी किया हुआ ये, small n, volume, capital N, electron, proton, neutron, charge, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये है सवाल आपका, ठीक है, अब ये सब निकालना है आपको एक ही सवाल के अंदर, ठीक है, अभी स्टॉप योर पेन, सीखो पहले, ठीक ना, देखो कैसे होता है, ये हो समझ गए अब, ये सब कुछ मैंने करवा रखा है, अब बस आपको ऐड ऑन करना है चीज को, ठीक है, पीछे का हर कुछ यूज करूंगा, ठीक है, आ जाओ, सॉल्यूशन देखेंगे सारे बच्चे, पहले क्या लिखेंगे बताओ, स्मॉल एन क्या है बोलो, नंबर ऑफ मोल्स, ये तो सब निकाल लेगा, NO3 माइनस 1 का क्या होता है मास, चलो पता कर लेते हैं, नाइट्रोजन का 14 होता है, 16 होता है, इसका 3 हो जाएगा, 16 3 48 और ये 62 ग्राम हो जाएगा, कितना ग्राम हो जाएगा, 62 ग्राम, अब प्लीज लिखना बंद कीजिए, आई इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट राइट इट एनीथिंग, सुनो केवल, स्मॉल एन क्या होगा, बोलो बोलो फॉर्मूला बोलो प्लीज, क्या दे रखा है आपको, हाँ तो आप बोलते रहेंगे कौन सा फॉर्मूला होगा, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, सारे बच्चे रेकर करेंगे, स्मॉल एम कितना दिया हुआ है, 6.2, कितना कैपिटल एम दिया हुआ है, 62, निकल जाएगा क्या, ये 10 आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा क्या, हाँ, पहला सवाल मेरा बन गया कटक, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड क्या पूछा मेरे से, वी कैसे निकालेंगे, वी बाई 22.4 1/10, वी बराबर 22.4/10 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, तो डेसिमल प्लेस घसकेगा ये, तो 2.24 लीटर, डन, बोलो हाँ या ना, थर्ड क्या पूछा है आपसे, कौन सा फॉर्मूला, n बाय एन ए, बहुत ही स्मार्ट, इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, तो एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बराबर NA/10 हो जाएगा क्या, बोलो हाँ या ना, अब NA का वैल्यू रख दो, डिवाइड कर लो, समझ में आ गया ना, NA/10 भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, NA के टर्म में भी आंसर आप कर सकते हो, NA लिखने से अच्छा है NA/10 कर दो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं, चलेगा, अब जो NA/10 है उसको स्टार मार्क कर लो, तुम निकाल क्या रहे हो जल्दी बोलो, NO3 माइनस 1, NO3 माइनस 1 का क्या होगा, आयंस होगा, मॉलिक्यूल्स होगा या एटम्स होगा, सोच के, आयंस होगा क्योंकि उसमें चार्ज दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, तो एक्चुअली ये क्या है बोलो, आयंस, क्या है बोलो, आयंस, आयंस निकल गए, कितने आयंस होंगे बोलो हाँ या ना, Na का वैल्यू लिख लो, समझ में आया यार, अरे माइनस प्लस इसमें होता है बोलो, आयंस पे होता है, चार्ज है, तो आयंस होगा ना, मैंने बोला एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी, आयंस भी, यहाँ पे आयन है, समझ में, इस सवाल में मॉलिक्यूल था, ठीक है, खत्म, एन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बेसिक सैंपल आपको पता है, ईपीएन निकालना, ईपीएन निकाल सकते हैं सबको सब, तो ईपीएन का एक डब्बा बना लोगे सबसे पहले, ईपीएन का आप सबसे पहले क्या बनाओगे, डब्बा, और ईपीएन का डब्बा बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बोलो क्या क्या हो जाएगा, कौन कौन है जल्दी बताइए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लिखो ऑक्सीजन लिखो, अब चाहो ऐसे भी कर लो, कोई मतलब नहीं होता, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन के लिए क्या था बोलो, 777, इसके लिए 888, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 3 से, तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 24, 24, 24, हो जाएगा क्या सारे बच्चे, अब उसके बाद यहाँ पे ऐड करो नाइट्रोजन का, अब ऐड करना है क्या, इलेक्ट्रॉन यही है, 24 और 7 31, ये भी 31 और ये भी 30, बट -1 है, इसमें +1 होगा, बहुत ही अच्छा, इसमें क्या कर देंगे +1, बहुत स्मार्ट हो तुम लोग यार,
कितना हो जाएगा बोलो? 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इलेक्ट्रॉन आ गया मेरा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया। अब तुमसे पूछे इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ तुम जो अभी तक निकाले, तुम एक एटम या एक आयन का निकाल रहे थे, यहाँ आयन इतना बड़ा हो चुका है, तो हर के पास उतना उतना होगा। तो मैं तुमसे पूछो इतना है, बस इससे मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, बोलो हाँ या ना। तो ये जो जिनका रिजल्ट है इसमें स्टार मार्क इसलिए किया है, समझ में आ गया। तुमसे क्या पूछा है बोलो? इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा है बोलो? इलेक्ट्रॉन। कितना आयन है बोलो? Na/10। और एक आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो? 32 है, मल्टीप्लाइड बाय 32, दैट्स इट। आया समझ में? हर एक आयन के पास इतना होगा। अरे बोलो यार, हर एक रूम में 5 बच्चे बैठे हैं, ऐसा ऐसा 10 कमरा है, क्या करोगे जल निकालने के लिए? हर एक रूम में 5 बच्चे हैं, 10 कमरे, कितने बच्चे हुए? कैसे निकाले 50? वही है ना, हर एक आयन के पास इतने इलेक्ट्रॉन है, इतना आयंस है, बता दिया तो बहुत बड़ा नंबर है ये। अब निकाल लो 6.023 into 10 to the power 23। लिखोगे ना यहाँ पे, 10 से डिवाइड करोगे 6.023 10 to the power 22 मल्टीप्लाइड बाय 32, बड़ा सा नंबर आएगा। लेकिन एन के फॉर्म में छोड़ दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनेशन में ज्यादातर एन के फॉर्म में दिया, नहीं दिया रहे एन रख दो ना, बना लो, कोई दिक्कत है क्या? आपसे फिफ्थ पूछता, क्या पूछा बोलो? प्रोटोन। प्रोटोन कितना है बोलो एक के पास? बोलो क्या लिखेंगे प्रोटोन बोलो? एन बाय बोलो 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 10 इनटू क्या चीज 13। न्यूट्रॉन कितना है? एन बाय बोलो 10 इनटू, आ गया क्या? कोई दिक्कत यहाँ से? चलिए उसके बाद क्या पूछा आपसे? नहीं नहीं, चार्ज पूछा है। क्या पूछा है? चार्ज। चार्ज पूछा है, देखो 7 में चार्ज है ना, चार्ज है ना भाई, ये देखो। चार्ज मतलब क्या? एक पे चार्ज कितना है? -1 चार्ज है, एक आयन पे चार्ज है, एक पे कितना चार्ज है बोलो? -1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। ये तो एक का चार्ज है ना। ऐसे से कितने आयन से? उतने आयन से हर पे चार्ज होगा। अरे बोलो हाँ या ना। इसको से बोलो यार, चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, Na/10 इंटू में बोलो सब कोई -1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस। आया समझ में? एक के पास इतना तो इतने के पास कितना, मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आया समझ में? अब आपसे पूछता नाइट्रोजन कितने हैं? क्या पूछा आपसे? नाइट्रोजन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा आपसे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, तो आओ बच्चा देखो, नाइट्रोजन कितना नजर आ रहा है एक में? 1। तो टोटल में क्या होगा, उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बोलो? सिंपल है यार, बोलो 1 इंटू जितना नंबर है, नंबर कितना है बोलो? Na/10। बोलो हाँ या ना। एक सैंपल के पास इतना है, एक है, तो Na/10 के पास कितना होगा मल्टीप्लाई? सवाल फील कर पा रहे हैं Na/10 क्या है? Na/10 कुछ बच्चों को लग रहा है क्या? अरे भाई मेरे, फील करो ना यार चीज को, आप लोग इतना तुरंत मुंह काहे बना लेते हो? ये नहीं समझ में आ रहा है, एक बहुत बड़ा नंबर है ये। मैं लिखने से अच्छा बोर्ड में बार बार कितना बड़ा जगह लेता, मैं Na/10 लिख के निकल सकता हूँ ना। Na/10 में आंसर भी आता है। आया समझ में? इतना बड़ा नंबर है, देख लीजिए नंबर क्या है। ये लगभग 6 इंटू 10 पे और 22 नंबर है। फील कर पा रहे हैं उस नंबर को? 22 जीरोस लगेंगे तब नंबर होगा। तो हर एक के पास उतना चार्ज है, तो टोटल के पास चार्ज कैसे निकालेंगे? एक के पास चार्ज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर। नंबर बोलो हाँ या नहीं? कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। फिर क्या पूछा आपसे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है बोलो? ऑक्सीजन कितना है बोलो? ऑक्सीजन कितना है? 3 है, एक के पास 3 है, टोटल के पास कितना हो जाएगा बोलो? वेरी गुड, 3 इंटू दिस कर देंगे क्या? 3 इंटू Na। आया समझ में? तो ऑक्सीजन भी आ गया। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? आया समझ में? एक और चीज पूछ लेता है इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या पूछेगा? अब तुम बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, कितने आए लास्ट में? चलिए बोलिए, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? याद दिलाता हूं मैं, सबने पढ़ा होगा, 2,5 ये होता है वैलेंस, जो बाहर में है। अरे बोलो हाँ है ना। ऑक्सीजन का 2,6 ये होता है बाहर। अरे आया नहीं आया? तो बताओ कितने वैलेंस है इसके पास? 5। एक ही नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो किसमें 3 से मल्टीप्लाई करें? ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई करें, बोलो हाँ या ना। तो 6 3 क्या हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 18 5 23 इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो हाँ या ना। बट -1 भी तो आएगा। अरे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा?
23 प्लस 1 24 फील कर पा रही हो नहीं कर पा रही? बोलो हाँ या ना? अरे यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकल गया नॉर्मल जैसे निकालते हो। टोटल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो बाहर वाले शेल में हो। इतना तो 2 के एलिमेंट वाले पढ़ के आए होगे आप 8 क्लास से ही पढ़ाते हैं कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत। तो बताओ आंसर में कितने देते हैं? मैं टोटल क्यों किया? मैंने 1 क्यों कहा? अरे कितना चार्ज है? -1 ये भी तो आएगा ना। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए एक के पास? 24 ऐसे कितने रहोगे? 32 वैलेंस का खर्चा चल रहा है केवल। तो बताओ कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 9th 10th कितने होंगे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बोलो? 24 इंटू बोलो तो यार जितना निकला है उसको मल्टीप्लाई कर दो ना उस नंबर से 24 इंटू Na बाई क्या चीज 10 आया समझ में? तो आपको ये पूरा सैंपल देगा पक्का निकल जाएगा बोलो मोल कॉन्सेप्ट का एक ब्रीफ आइडिया लगा इतना कुछ निकालते हैं मोल देखिए क्वेश्चन के अंदर 10 सवाल आ गए समझ में आया कि क्या पूछ सकता है अभी इस स्टेज में क्या क्या पूछ सकता है आपसे और भी चीज निकलवाएंगे ऐसे कम से कम मैं चाहूँ 15-16 सैंपल निकलवा सकता हूँ आपसे कम से कम 15-16 एक ही सवाल पर इसके साथ क्वेश्चन और जुड़ेंगे इसमें फिर आपको पूरा आइडिया लगेगा आप जाके तुम 9th का देखो तुम यही किताब है 9th का बहुत इजी पूछा है समझ में आया कैसे करना है तो बताना क्या क्या पूछ सकता है आपसे स्मॉल एन वॉल्यूम नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ज नाइट्रोजन और जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं और उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ये 10 सवाल में कोई दिक्कत ऑनेस्टली बोलना बताओ इस पूरे सवाल पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बोलो क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर ये निकल गया तो सब निकल गया बस तो ये निकालना तो मुझे आता है फिर एक में जितना होगा मल्टीप्लाई करते जाओ इलेक्ट्रॉन निकालो प्रोटॉन निकालो न्यूट्रॉन निकालो बैलेंस वाला समझ में आया जो आउटर मोस्ट में होता है चलो कर लो इन स्टिल किसी को कोई डाउट है कहीं पर प्लीज पूछ ले डाउट वाला चेहरा तो बिल्कुल लेके मत जाए समझ में आया ना क्वेश्चन नंबर 3 से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है अब गौर से देखो वही हर जगह रखा है तीसरा निकल गया सब आ जाएगा हो गया कर लो और जैसे 1 2 3 4 किया है 1 2 3 4 5 6 फिर कहाँ है 7 8 9 10 ऐसे ही कॉपी करना क्रोनोलॉजी ये तो आता ही है आपको
5 मिनट्स बैठ जाओ बच्चों वहां। 5 मिनट्स इधर ही बैठ जाओ, जब आ जाएंगे ऊपर से बच्चे चेंज कर लेना। क्या सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए? ऑनेस्टली बोलना, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? ऐसा सेम क्वेश्चन दूंगा, पक्का कर ले जाओगे? ठीक ना? लिखो। 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 1.2 ग्राम ऑफ 1.2 ग्राम ऑफ CO3 - 2, CO3 - 2, ठीक ना? कार्बोनेट आयन कहते हैं इसको, ठीक है? CO3 - 2 आयन इज गिवन इन अ सैंपल, is given in a sample, is given in a sample, is given in a sample, CO3 - 2 ion, okay? Is given in a sample, find everything. लिख लो सारे बच्चे। स्मॉल n, v, कैपिटल N, E, P, N, चार्ज। वहां पे क्या करोगे? कार्बन, नाइट्रोजन नहीं, क्या चीज? कार्बन, ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो सब कुछ। क्या कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इसमें? हो जाएगा। CO3 - 2 का कितना हो जाएगा मास? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 16 3 जा 48 प्लस 12 60 ग्राम हो जाएगा। तो कैपिटल एम आपको पता है 60 ग्राम, गिवन स्मॉल एम 1.2, डिवाइड कर दोगे, डेसिमल उड़ाओगे, 5 बार में 1/50 आ जाएगा, ठीक है? 1/50, उसके बाद आपके हवाले है सवाल। सेम प्रोसेस से करना है आपको। ये सारा क्वेश्चन 10 का 10 बना के लाना है आपको। यही एक सवाल है, अभी अभी ज्यादा है सैंपल नहीं देंगे। नेक्स्ट क्लास से आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी अपडेट होने लगेंगे। एनसीईआरटी लेके आना है और पीवाईक्यूज आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना? तो कल तो आपका, कल संडे है ना? कल संडे है, कल पढ़ा दूं या छुट्टी दे दूं? पढ़ोगे? बोलो। एक काम करो, 9 बजे आ जाओ, 7 बजे मत आना, 9 बजे आ जाओ, ठीक है? 9 बजे आ जाओ, 9 से 10:30 1.5 घंटा पढ़ाओ, ठीक है? चलो आ जाओ। कल फिजिक्स का ही क्लास कर दो, ठीक है? 9 से 10:30, 9 बजे आना। चलो बाय।